नमस्कार दोस्तों, अब न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत करता हूं। पाली की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाली कलेक्टर परिसर के बाहर हल्ला बोल आंदोलन किया जा रहा है और इस आंदोलन का मेन उद्देश्य है कि पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, ये अत्याचार कब रुकेंगे? हत्यारे दिनों दिन वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में हर गली मोहल्ले के अंदर, पूरे जिले में वहां पर गुंडागर्दी हो रही है। क्या आने वाला समय गुंडों का राज होगा? क्या सरकार इन गुंडों को पकड़ेगी? क्या हमारी बहन बेटियों को वहां पर जो है वो न्याय मिलेगा? हर प्रकार की गतिविधियों को वहां पर देखा जा रहा है। हल्ला बोल के तहत कई सारे वहां पर कार्यकर्ता के साथ में पाली के सांसद वहां पर पीपी चौधरी, विधायक ज्ञानचंद पारख, जोधाराम जी, कई सारे वहां पर विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने बार बार आवाज उठाई और कहा कि प्रदेश की हालत इस स्थिति में बहुत खराब है। दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। क्या हम यहां पर यह देख रहे हैं कि अत्याचार बढ़ेगा और समाज पीछे होता जा रहा है? एक दिन ऐसा आएगा कि समाज में सिर्फ और सिर्फ यहां पर अत्याचारों के साथ में गुंडों का राज होगा। हमारा देश और हमारा समाज यहां पर बर्बाद हो सकता है। क्या हमारी कानून व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है? सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि हमारी कानून व्यवस्था गई कहां? अगर कानून का अगर डर नहीं होगा तो वो डर किसका होगा? जबकि यहां पर दोस्तों हत्यारों को यहां पर डरना चाहिए। डर रही है जनता। जिस तरीके से लोगों में अब विश्वास नहीं रहा है कि हम कहीं भी अगर गली मोहल्ले में जाते हैं तो चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है और अत्याचार यहां पर इतने हो रहे हैं कि हत्यारे खुले हम बाजारों में घूम रहे हैं। देखिए, इस खास रिपोर्ट में जब मैंने वहां पर सांसद पीपी चौधरी से पूछा कि इस आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या है, आप क्या सरकार को वहां पर कहना चाहते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। हमारे सामने पाली के सांसद पीपी चौधरी जी यहां पर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हत्याएं दिनों दिन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और एक आप यहां पर संदेश क्या देना चाहते हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस हिसाब से नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के तहत में राजस्थान का नंबर जो है वो शीर्ष पे है और वो भी महिलाओं के खिलाफ में अत्याचार और ख़ास कर के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उनमें भी बच्चों के साथ में जो 12 साल से ऊपर 18 साल के खास करके उनके खिलाफ में अत्याचार में राजस्थान शीर्ष में आना, ये शर्मनाक बात है। और जब से पिछले 20 महीनों से ये अशोक गहलोत सरकार सत्ता में आई, तब से इस तरह के अपराध हो रहे हैं और उसके खिलाफ में हम ये ज्ञापन देने आए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, साफ संदेश है। जिस तरीके से हत्याएं बढ़ती जा रही है, पाली का नहीं पूरा प्रदेश का पहला स्थान आ चुका है हत्याओं के अंदर। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगलाल चौधरी, पाली। दिनों दिन इस तरीके से अगर हत्यारे हमारे समाज में बढ़ते गए तो समाज की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। और वहीं पर पाली के विधायक ज्ञानचंद जी पारख क्या कुछ कहते हैं इस हल्ला बोल आंदोलन के तहत, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। फास्ट में मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। कलेक्टर परिसर के बाहर खड़े और जहां पर एक आंदोलन हो रहा है, हल्ला बोल, अत्याचारों को गिरफ्तार करना है। सरकार को वहां पर सही ढंग से जो कार्य नहीं चल रहा है, जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में गुंडागर्दी चल रही है, दिनों दिन ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं जहां पर आपने देखा होगा कि हत्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यहां पर इतने सारे अत्याचार बढ़ने के बावजूद भी यहां पर प्रशासन और सरकार का कोई भी तालमेल नहीं है। हम जानते हैं पाली के विधायक ज्ञानचंद पारख जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या मांग है उनकी। पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी है, मुझे 25 साल हो गए चेयरमैन या उसके बाद में विधायक के नाते, ऐसी बदतर स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जानकारी में आने के बाद भी पता नहीं क्यों सरकार को अपराधियों को पकड़ने में हिचक होती है। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। ये जो दुर्गति बनी हुई है उससे पूरे प्रदेश की जनता बहुत त्रस्त है और जो आम आदमी जो चैन सुकून से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, उसके लिए इस राज्य में जीना दुभर हो गया है। हम सरकार से बार बार आगाह भी करते हैं, सरकार को कहते भी है, पर सरकार के कार्य में जुड़ी रहती। एक नहीं अनेक घटनाएं हत्याओं की, हमारी बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, दुराचार हुआ है, उसकी एक नहीं अनेक घटनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि ये उनकी सहमति से हुआ है। इससे बड़ी शर्मनाक बात देश के प्रदेश के मुखिया के लिए कुछ हो नहीं सकती
कि उन्होंने बांसवाड़ा वाले मैटर में स्पष्ट कहा है कि उनकी सहमति से, रजामंदी से ये हुआ है। जब मुख्यमंत्री खुद ऐसा सह देंगे तो फिर न्याय की उम्मीद करना या कानून के जरिए अपराधियों को पकड़ने की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी बात होगी। हम सब सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि सरकार अपना दायित्व निभाए और प्रदेश की जनता को, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखे। दोस्तों, विधायक जी का साफ संदेश है कि जिस प्रकार से हत्याएं होती जा रही है, इन हत्याओं पर किसी न किसी प्रकार का यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, बहन बेटियों को सुरक्षा मिलना चाहिए। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगलाल चौधरी, पाली। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार के हर बहन बेटी को जो भी वहां पर बलात्कार हो, चाहे चोरी हो, डकैती हो, किसी भी घर में हो, न्याय तुरंत मिलना चाहिए। कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जैतारण के विधायक अविनाश जी से जब मैंने बात की वहां पर इस आंदोलन के बारे में, उन्होंने भी कुछ कहा। सुनिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। विधायक जी अविनाश जी के साथ अब बातचीत करना चाहते हैं कि सर, आप जिस तरीके से आंदोलन यहां पर कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश राजस्थान सरकार को क्या देना चाह रहे हैं आप? जिस प्रकार से पिछले 2 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, झूठे वादे करके सत्ता में पहुंची राजस्थान सरकार, आज जिस प्रकार के हालात राजस्थान प्रदेश में बने हैं, बहन बेटियों के साथ में जिस प्रकार से गंभीर अपराध होते जा रहे, चाहे वो हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे लूट हो, चाहे नकबजनी हो। राजस्थान पहले पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय से लेकर आज कल्पना करें तो ये अपराधों की राजधानी बन गया राजस्थान, और गंभीर से गंभीर अपराध इस राजस्थान में कारित हो रहे हैं। लेकिन इस राजस्थान सरकार में संवेदनशीलता की कोई बात है नहीं और संवेदनहीन सरकार हो गई है। और आज जिस प्रकार से लगभग पिछले 2 साल में ये अपराधों का ग्राफ है वो 50% के करीब बढ़ा है, चाहे वो अवैध बजरी खनन का मामला हो, चाहे वो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे हत्याओं का मामला हो। और आज ही अपने न्यूज़ पत्र अखबार में देखा कि पाली में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। आज जब भी हम सुबह उठ के अखबार देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो उसमें पूरा अखबार उसमें भरा रहता है अपराधों से। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और इस राजस्थान सरकार में जरा सी भी शर्म बची हो, जरा सी भी संवेदनशीलता अगर बची हो, इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देकर पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और उसका फैसला पब्लिक करेगी। और जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में आज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बावजूद इस राजस्थान सरकार पर कोई नींद नहीं उड़ रही है और ये हाथरस में नौटंकी करते हैं वहाँ जाके, जबकि उनको पता है कि वहाँ पहले ही मुख्यमंत्री योगी जी ने ये कह दिया कि हम इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे, नार्को टैक्स कराएंगे। लेकिन उनको पता है कि जब इसमें हमारा झूठ बाहर आ जाएगा तो वो इसमें भी तैयार नहीं है। कुल मिलाकर विपक्ष को दोष देना और माननीय केंद्र सरकार को दोष देना, ये राजस्थान सरकार की ये एक गतिविधि हो गई है। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि राजस्थान सरकार होश में आए और जो गंभीर अपराध है उसके ऊपर लगाम लगे। दोस्तों, विधायक जी का साफ संदेश है कि जिस तरीके से हत्याएं बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से एक बेटी का दर्द मां को ही समझ में आता है। अगर किसी बेटी का अगर बलात्कार होता है तो अगर उसको सही समय पर अगर न्याय नहीं मिलता है तो कितनी बड़ी एक बेकार की घटना होती समाज के लिए और देश के लिए। न्याय तुरंत मिलना चाहिए। न्याय में इतना डिले क्यों? कानून प्रशासन पर पूरा के पूरा सवाल खड़े होते हैं। क्या सरकार और कानून के बीच में क्या तालमेल नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच में तालमेल नहीं है? हर प्रकार की गतिविधियां जो हो रही है, जो बेकार की गतिविधियां हो रही है, इसके ऊपर कड़े कानून क्यों नहीं? जब मैंने एमएलए शोभा जी से, वहां पर विधायक शोभा जी से जब मैंने बात की कि रियल में महिला असुरक्षित है, उन्होंने इस भावना को व्यक्त किया और क्या कुछ कहा उन्होंने इस आंदोलन के बारे में, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट, मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। विधायक शोभा जी से बात करते हैं कि आप आंदोलन जो कर रहे हैं वो किस तरीके से आप यहां संदेश देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान सरकार जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में, बलात्कार के बारे में आए दिन खबरों में पूरा अखबार भरा रहता है, इनके लिए हमारी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसके लिए अलग से कानून बनाया जाए। अभी सरकार जैसे कोई मूक बैठी हो ना, वैसे बैठ रही, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। महिलाएं अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, इनके लिए अलग से, ताकि बाहर जाने में भी अभी कतरा रही है। तो मैं कहती हूँ कि महिलाओं के लिए अलग से कोई ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिससे वो अपने आप को असहाय महसूस न करें। और राजस्थान सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल है। दलित भी परेशान हो रहे हैं, किसानों पे मतलब कर्जे के बोझ से भी वो दबे जा रहे हैं। तो चारों तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार विफल नज़र आ रही है और सब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं।
और पुलिस पे किसी प्रकार का कोई कानूनी दबाव नहीं है। वो खुलेआम ऐसे ही मतलब वारदातें होती रहती हैं, उस पर कोई उनका कोई ठोस निर्णय भी नहीं है कि मतलब किसी प्रकार से महिलाओं के उत्पीड़न में कमी आई। अभी राजस्थान उत्पीड़न और महिलाओं के बलात्कार में, अपहरण के मामले में नंबर 1 पे है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान में भी इस प्रकार का कानून बनाया जाए ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगलाल चौधरी। आप दोस्तों देखा जिस तरीके से विधायक शोभा जी ने कहा कि रियल में बेटियां और बहन जो है वो असुरक्षित महसूस कर रही है, रात को मेन सिटी में नहीं जा सकती, एक डर बैठा हुआ होता है। और उसी समय सुमेरपुर के विधायक जोराराम जी कुमावत भी वहां मौजूद थे और जब मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय इस आंदोलन के बारे में वहां पर जानकारी ली कि आप क्या मांग चाहते हैं और आप क्या वहां पर संदेश देना चाहते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों आप फास्ट में मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हमारे विधायक जी से हम पूछते हैं कि सर किस तरीके से यहां पर आक्रोश और आप आंदोलन जो कर रहे हैं वो संदेश क्या देना चाहते हैं? राजस्थान में 20 महीने से कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। विशेषकर दलितों के अत्याचार के मामले में तो खूब ज़्यादा दलितों के अत्याचार बढ़े हैं। महिलाओं का उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं खूब हो रही है, चोरी डकैती की भी खूब हो रही है, लूटमार खूब हो रही है, हत्याएं खूब हो रही है। तो निश्चित रूप से राजस्थान पूरे देश में प्रथम आ गया है। जो पहले जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उस समय 14वें नंबर पर था, लेकिन आज राजस्थान पूरे देश में प्रथम नंबर पे आ गया है अत्याचार के मामले में, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में और दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले में। तो निश्चित रूप से सरकार इस मामले में निष्क्रिय है और सरकार संवेदनशील नहीं है। मैं तो इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि सरकार अपने आप को ये राजस्थान को संभालने की बजाय केंद्र सरकार के ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके, योगी सरकार के ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। ये निवेदन। जो भी हत्याएं हो रही है, हत्यारों को डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। यहां पर डर तो सिर्फ और सिर्फ जनता का है। पुलिस प्रशासन सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं कर रहे। कानून हमारा सही नहीं है, कड़ा कानून होना चाहिए। हर प्रकार की गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए और जहां जहां इस तरीके से ऐसे केस आ रहे हैं, पूरे सीसीटीवी कैमरे से वहां पर पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह मेन जहां पर मौके हैं वहां पर कैमरों की सहायता से हर प्रकार की गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों दिनों दिन इस तरीके से अगर घटनाएं बढ़ती गई तो हमारा प्रदेश रियल में बहुत बेकार स्थिति में आ सकता है और यहां पर राज गुंडों का हो सकता है। जब मैंने वहां पर आंदोलन में महेंद्र जी बोरा से बात की, महेंद्र जी बोरा ने बताया कि जिस तरीके से सरकार कानून व्यवस्था के साथ में बात कर रही है कि हमारा कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो ये रिजल्ट, ये परिणाम कुछ अलग दिखाई देता है। क्या कुछ कहते हैं महेंद्र जी बोरा, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं कलेक्टर परिसर के बाहर, जहां पर महेंद्र जी बोरा जो जोधपुर जिला देहात प्रभारी हैं और वो कुछ संदेश देना चाहते हैं, सरकार को कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ये कांग्रेस सरकार जो है वो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। 43 दिन तक जो 5 स्टार होटलों में मज़े कर रही थी, वहाँ पे मुगल आजम और शोले की फिल्में देख रही थी, कवालियों पे तालियां बजा रही थी, महिला जो विधायक थे उनको वो इटली के वो सारे फॉर्मूले बता रही थी, डिशेज सीख रही थी, उनको इस राजस्थान की चिंता नहीं है। जो वादा किया था कि इस बार बेटियों को मिलेगा सम्मान, जिस वादे पे उन्होंने सरकार बनाई है, जनता ने वोट दिया है, उसके विपरीत अगर आंकड़े देखें तो 1.5 गुना अपराध बढ़ गए हैं। 1,66,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें केवल 42,000 पे चालान हुए। 1,20,000 अपराधी अभी भी घूम रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल असुरक्षित कर रही है महिलाओं को, उनकी अस्मिता बड़ी खतरे में है। ये राजस्थान जो पद्मनी और पन्नाधाई की धरती है, मीरा की धरती है, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वीरता की धरती है, वहाँ पे इस प्रकार के कारनामे होते हैं। शर्म आती है जब पाली का नाम, राजस्थान का नाम देश के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है महिला बलात्कार में। ये सोचनीय विषय है। ये केवल बातें करते हैं, केवल झूठ करते हैं, विकास ठप पड़ा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है,
बलात्कार फैल रही है, हत्या और अपहरण के रोज हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ अपहरण हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, उठा करके ले जाते हैं उनको एक साथ में और दबंगी कार्रवाई होती है। सरकार सोई हुई है, केवल दूसरों पे अंगुली करती है। कांच के मकान में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। पूरे पाली जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरीके से अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन के पूर्व विधायक रह चुके केसराम जी चौधरी जब आंदोलन में पहुंचे तो उन्होंने भी ये कहा कि मारवाड़ जंक्शन में भी बहुत ज्यादा वहां पर अत्याचार होता जा रहा है। मारवाड़ में नहीं, पूरे प्रदेश में ही हत्यारे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहा पूर्व विधायक केसराम जी चौधरी, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। पूर्व विधायक मारवाड़ जंक्शन के केसराम जी चौधरी यहां पर खड़े हैं और कुछ कहना चाहते हैं सरकार के बारे में कि जिस तरीके से हत्याएं बढ़ती जा रही है। सर आप बताइए कि इस तरीके से हत्याएं बढ़ रही है तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत स्वीकार करते हैं। निकम्मे और निठल्ले इनके विधायक हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद ही मान रहे हैं कि हमारी सरकार निठल्ली है। ऐसी सरकार को राज में रहने का कोई अधिकार नहीं। राजस्थान में जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उनको एक यूपी नज़र आ रहा है कि मगर खुद के घर को नहीं देख रहे हैं कि घर में कितने क्या क्या हो रहे हैं। माधोपुर ले लो, कहाँ के अलवर ले लो, सिरोही ले लो, जालोर ले लो, मारवाड़ जंक्शन में जितनी मर्डर हुए हैं, एक के ऊपर एक मर्डर हो जा रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसी स्थिति में इस राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार से घर जाना चाहिए, ताकि जनता का वापस भारतीय जनता पार्टी आकर के शासन करे, ताकि जनता का काम विकास की गति पर आगे बढ़े, राजस्थान आगे। दिनों दिन इस तरीके से अगर हत्याएं बढ़ती गई तो दोस्तों देखा किस तरीके से जनता में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश दिख रहा है। सभी नेता एक साथ इस आंदोलन में खड़े हैं और वो आवाज उठा रहे हैं कि अत्याचार को रोको, जल्द से जल्द हत्यारों को वहां पर सजा होनी चाहिए। इस तरीके से अगर खुलेआम अगर चलते गए तो बहुत बड़ी स्थिति खराब हो सकती है। और जब कलेक्टर परिसर के बाहर देखा जनता में कितना आक्रोश था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाली के बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनसाराम पवार वहां पर चेतावनी दे चुके हैं। मनसाराम जी का कहना है कि अगर सरकार ने अगर सही ढंग से अगर हमारी सुनवाई नहीं की तो इस आंदोलन को बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो यहां पर जनता का आक्रोश साफ है कि हमें हर प्रकार की बहन और बेटियों को न्याय जल्दी मिलना चाहिए और किसी न किसी प्रकार की वहां पर कानून व्यवस्था को कड़ी होनी चाहिए। कानून व्यवस्था अगर कड़ा होगा तो रियल में वहां पर सारे के सारे जितने भी हत्यारे हैं वो आगे आने वाले समय के अंदर उनमें डर होगा, खौफ पैदा होगा। न्यूज़ फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचाएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यूज़ फास्ट पाली, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों ज्यादा ज्यादा उसको शेयर कीजिए। आप अपने स्थानीय आसपास की न्यूज मुझे दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के सामने 9887177751। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।